इंटरनेशनल लॉ का अध्ययन किया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज कर देश की सबसे युवा सांसदों में अपनी पहचान बनाई। महिलाओं की शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समभाव उनके प्रमुख विषय रहे हैं। Iqra Hasan Sahiba is regarded as one of the young faces of the political party. She is known for speaking on issues related to education, women's participation in politics, farmers, and regional development. She has also attracted national attention through her interventions on public issues and parliament debates. हमें इकरा साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज वो आए और हमारे लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपने शब्दों को बयान करें। मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आज झुंझुनू की सरजमी पर पहली बार मेरा आना हुआ है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट का। यहाँ पर पहुँचे हजारों की तादाद में आसपास से आए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, आप सभी का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और सबसे अहम, हमारे बीच में हमारे रहबर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे सरपरस्त भी है, हमें राह दिखाने वाले भी हैं, हमारे रहबर हैं, जिनके बुलाने पर मेरा यहाँ आना हुआ। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शाही इमाम उस्मान साहब का, और साथ में आए हमारे मेहमान मुनव्वर जमा साहब, इब्राहिम भाई का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये बहुत ही अच्छा एक सिलसिला आप लोगों ने जोड़ा है। पिछली बार भी हमें आना था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण आपके बीच में हाजिरी नहीं हो पाई। तो इस बार मुझे लगा कि जरूर आना चाहिए, और आकर इतनी भीड़ को देखकर, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए एक ऐसे मसले को लेकर, तालीम के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और यही आज की जरूरत है। आज अगर हम पीछे रह गए हैं, आज अगर हमें कोई चीज अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। तालीम ही वो औजार है जो हमें जहालत से बाहर निकालकर रोशनी में ला सकता है। और इस तालीम पर बड़ा अफसोस होता है कि हमारा उतना ध्यान अभी नहीं है। कोशिश हमें सबको मिलकर करनी है कि हमारे बच्चे आला से आला तालीम हासिल कर सके, हर वो मुकाम हासिल कर सके जिससे हम अपने देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके। अभी हमसे पहले इब्राहिम खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं सुन रही थी। वो कह रहे थे कि हमें अपेंडिक्स की तरह निकाल दिया गया है। तो आज हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे तरह तरह के क्षेत्र में, क्यों ज्यादा डॉक्टर हम देश को नहीं दे पा रहे, क्यों ज्यादा IAS ऑफिसर, इंजीनियर हम देश को नहीं दे पा रहे। तो ये जरा हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि हमारे लिए दीनी तालीम बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर दुनियावी तालीम पर हमारा ध्यान नहीं होगा, अगर हमारे बच्चे देश के बड़े डॉक्टरों में अपना नाम शुमार नहीं करेंगे, देश की संसद में नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम अपने दीन का, अपने इस्लाम का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों ने, कुछ अपने भी लोगों ने हमें बदनाम करने का काम किया है, और उस बदनामी को धोने का अगर हमारे पास कोई तरीका है तो वो सिर्फ उन जगहों पर पहुंचकर सही तरीके से ये दिखाना कि हम अपने देश के लिए अपने दिल में कितना प्यार लेकर घूमते हैं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे बीच में बैठी मेरी बहनें कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई सांसद बनेगी। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अगर हम चाहे सच्ची नीयत से मेहनत करके जहां पहुंचा ना जा सकता हो।
तो हमें अपनी तरफ से भी ये कोशिश करनी है कि हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम पर जोर दें, क्योंकि हमारे दीन का भी सही इस्तेमाल वो होगा जब हम बड़ी जगहों पर, शोहरत वाली जगहों पर जाकर ये दिखा पाएंगे कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, कि हमारा दीन हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी सिखाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको और हमें सबको मिलकर साथ लेकर चलना है, क्योंकि आज देश के जो हालात हैं उसमें अगर हम नजरअंदाज किए जा रहे हैं तो उससे बाहर निकलने का कोई नेता हमें रास्ता नहीं दिखा सकता, कोई पार्टी हमें रास्ता नहीं दिखा सकती। वो रास्ता हमें अपने लिए खुद ही बनाना है, और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ तालीम और इल्म का रास्ता है। आज जो पूछा गया, अभी इब्राहिम साहब ने पूछा कि वो क्या तरीका होगा, कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें एक ऐसा ऑर्गन ना समझा जाए जिसको नजरअंदाज किया जाए। तो जहन में मेरे सिर्फ एक जवाब आया कि हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब एक ऐसा नाम है जिनको अगर चाहकर भी कोई मिटाना चाहे तो मैं समझती हूँ नहीं मिटा सकते। उन्होंने देश के लिए वो काम किया है जो और कोई नहीं कर सकता। हमारे देश को परमाणु ताकत बनाने का काम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया। और ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा की ही वो सरकार थी जिसमें उन्होंने ये काम करके दिखाया। तो जब हम इतने काबिल हो जाएंगे, जब हम अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी एक एक इंसान को, एक एक बच्चे को अपने यही तरबियत देनी है कि हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत बनकर उभरना है। तभी जाकर हम इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए सही तरीके से काम आ पाएंगे। मैं साथ साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा था कि वो किसी भी कौम की तरक्की को उस कौम की महिलाओं की तरक्की से आंकते हैं। तो यहाँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और हम सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाएं हैं जो संसद में हैं, मुझे गर्व भी होता है और अफसोस भी होता है कि हमारी संख्या बहुत कम है। हम अपनी आवाज उठाने वाले कम लोग वहां पर हैं, और यहाँ मेरी इतनी प्यारी बहनें, माएं बैठी हैं। तो मैं खास तौर पर उनसे मुखातिब होकर ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेटे और अपनी बेटियों में फर्क ना करें, उन्हें सिर्फ शादी के लिए तैयार ना करें। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बेटी नहीं कर सकती। अगर हम अपनी बेटियों के, अपनी बहनों की तालीम पर ध्यान दें, उन्हें अव्वल से अव्वल तालीम हासिल कराने की कोशिश करें, तो पर्दे के साथ भी हर वो काम किया जा सकता है। हमारा दीन इस बात की गवाही देता है कि कोई रोक इस तरह की औरतों पर नहीं है। पर्दा भी वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तरक्की कर सकती है, लेकिन उन्हें अपने घर वालों के साथ की जरूरत है। मेरे सामने कई वाक्य ऐसे आते हैं जिसमें बहनें बताती हैं कि माँ बाप मना कर रहे हैं कि 12वीं के बाद नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरी एक बहन, एक बेटी होने के नाते आप सबसे ये गुजारिश है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस तरीके से मायूस न छोड़ें। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो आपसे मेरी गुजारिश और इल्तिजा है कि उन्हें जरूर पढ़ाएं। और मैं आपकी बहन, बेटी, आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूँ कि मेरे घर पर इस तरह की परेशानी आई कि मेरी वालिदा, मेरे भाई, जब दोनों लोगों पर परेशानी आई, मैं अकेली घर पर थी। और अगर मुझे किसी चीज से कॉन्फिडेंस मिला तो वो मेरी तालीम थी। और तालीम ही वो ताकत है जो दुश्मन की आंख में आंख गाड़कर आपको देखने की हिम्मत देती है। तालीम ही वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ने का जज्बा देती है। तो जब मेरे साथ कोई नहीं था, खुदा के बाद अगर मेरे पास कोई ताकत थी तो वो मेरी तालीम की थी। और तालीम ही आज एक और हमारे लोगों में एक बात है कि डर का एक माहौल बहुत बन गया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और डरता वही इंसान है जिसको जानकारी थोड़ी कम होती है।
अगर हम अपने हक और हुकूक की जानकारी लेंगे, तालीम याफ्ता बनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डर हम अपने अंदर लिए घूमते हैं किसी की तानाशाही का, मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा